कि साम्याद तस्मिस्तद बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिभोत्थित। कहा सादृश्य के कारण प्रतिभा से उत्पन्न अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ के ज्ञान को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे कहा कि मुग्धा दुग्धधिया गवाम विदहते कुंभा नधो बल्लवाः कर्णे कैरव संकया कुवलयं कुर्वन्ति कांतापि करकंधु फलमुच्चिनोति सबरी मुक्ता फलाकांक्षया सांद्रा चंद्रमसो न कास्य कुरुते चित्तभ्रमं चंद्रिका। कहा भ्रांतिमान अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण है। कहा मूढ़ गोपाल, गोपाल माने गो का जो पालन करने वाले अर्थात यादव अहीर लोग। कहा कि ये जब चांदनी रात ये नल चंपू के चंद्रिका का वर्णन है। ठीक है। तो मुग्धा माने मूढ़ाहा वस्तु तत्व परिच्छेद असमर्थाहा बल्लवाहा गोपाहा दुग्धधिया माने पयोबुद्धिया। कहा कि मूढ़ जो गोपाल होते हैं वो यह दूध है ऐसा समझ करके गायों के नीचे घड़े को रख रहे हैं। जब चांदनी का उदय हुआ तो समझ रहे हैं कि दूध है, तो गाय दूध गिर रहा है तो गायों के नीचे उनके स्तनों के नीचे वो जा करके घड़े को रखते हैं। ठीक है। अकर्णे कैरव संकया कुवलयम कुर्वन्ति कांतापि। सुंदरियां जो हैं कमल की शंका से कान में नील कमल को पहनती हैं। ठीक है। सुंदरियों को ऐसा भ्रम होता है कि मानो क्या नाम से ये कमल की शंका संदेह से कान में अपने क्या नाम से नील कमल को पहन रही हैं। और कर कंधु फलमुच्चिनोत सबरी मुक्ता फलाकांक्षया। और जो भिल्लिनियाँ होती थी सबरी भिल्ल स्त्रियाँ वो मोती की शंका से मोती के संदेह से बदरी फल माने बैर के जो फल हैं उनको बटोर रही हैं कि मोती के फल हैं। जो बैर के फल गिरे हुए हैं चांदनी उस पर सफ़ेद हो रही है तो उसको मोती समझ करके बटोर रही है। और सांद्रा चंद्रमसो न कस्य कुरुते चित्त भ्रमं चंद्रिका। तो चंद्रमा की गाढ़ी चांदनी किसके चित्त के भ्रम को उत्पन्न नहीं कर रही है, अर्थात सभी वहाँ क्या नाम से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो अस्वरसोत्थापिता भ्रांतिर्नायम अलंकारा यथा सुक्तिकायाम रजतम इति न च असादृश्य मूला। कहा कवि की प्रतिभा से जहाँ पर नहीं उठाई गई है ऐसे भ्रांति संदेह अलंकार वहाँ नहीं होता है। भ्रांति को संदेह अलंकार का विषय नहीं बता सकते। कहा जैसे कहा सीप में यह चांदी है, सीप में यह चांदी है, यह भ्रांतिमान भी संदेह अलंकार नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ सादृश्य मूलक भ्रांति के न होने पर भी अलंकार भ्रांतिमान नहीं हो सकता। अलंकार जो है भ्रांतिमान नहीं हो सकता। कहा कि संगम विरह विकल्पे बरम यह विरहो न संगमस्तस्याः संगे सयो तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। कहा समागम और वियोग के विकल्प में जब प्रिय का समागम होता है, जब उनका वियोग होता है, उनके विकल्प में सुंदरियों को वियोग ही अच्छा लगता है। सुंदरी को उसका वियोग ही अच्छा लगता है, समागम अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि समागम के समय में वही सुंदरी ही अकेली रहेगी। जब समझ रहे नहीं, प्रिय को सुंदरी के समागम और वियोग में वियोग ही अच्छा लगता है, क्योंकि समागम के अवसर पर सुंदरी अकेले ही रहेगी। लेकिन जब उस सुंदरी का वियोग होता है तो तीनों लोग तन्मय प्रतीत होता है। समझ रहे नहीं, तीनों लोग तन्मय प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या नाम से कवि के स्वर से उत्थापित होने पर भी सादृश्य मूलक न होने से भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। अब उल्लेख अलंकार आ रहा है, उसको पढ़ा देख रहने दें।